हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बीटीएस क्लासेस। आपके सपनों का आगाज बीटीएस क्लासेस के साथ। कैसे हैं मेरे दोस्त? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग मस्त होंगे, खुश होंगे और अपनी बहुत अच्छे से यूपी पुलिस, एसएससी, जीडी, सीआई, स्टाफ, आरबी वगैरह की आरओ की बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं जनरल नॉलेज के 10-15 क्वेश्चन, बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, जो एग्जाम में आते हैं और बच्चे क्या करते हैं, गलत करके क्वेश्चन आते हैं। चलिए आगे जो है फर्स्ट क्वेश्चन का आगाज करते हैं। तो क्या है फर्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों? सबसे प्यारा क्वेश्चन है। फर्स्ट लगाइए और बताइए, क्योंकि मैं आपको इसका आंसर बाद में बताऊंगा। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों क्या करेंगे, आप लोग बताएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? ताजमहल को बनाने में लगभग कितने मजदूरों ने काम किया था? अब मेरे प्यारे बच्चों बताओ कि ताजमहल को बनाने में 15,000 मजदूरों ने काम किया था, लगभग ताजमहल को बनाने में 20,000 मजदूरों ने काम किया था, या फिर 25,000 मजदूरों ने काम किया था? ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है कि 30,000 मजदूरों ने काम किया था। तो मेरे प्यारे बच्चों बताइए कि जो है ताजमहल को बनाने में लगभग कितने मजदूरों ने काम किया था? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों लगभग ताजमहल को बनाने में 20,000 मजदूरों ने काम किया था। तो इसका राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? बी वाला हो जाएगा। अब आपको पता है कि ताजमहल कहाँ है? बताएगा कोई कमेंट में, कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों? ताजमहल आगरा में है। कहाँ स्थित है? ताजमहल आगरा में स्थित है। और ताजमहल की शाम जो है बहुत अच्छी होती है, जहां पर जाओ घूमने तो बहुत अच्छा लगता है। चलिए तो अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड लगाइए। भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? कोई बताएगा? कमेंट में बताओ। चुटकियों में लगाने वाले क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों एग्जाम में पूछे जाते हैं और सभी के लिए ये मेरी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है। चाहे कोई भी हो, चाहे बच्चा एजुकेटेड हो, अनएजुकेटेड हो, सब लोगों को पता होना चाहिए। चलिए, भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है हिंदुस्तान, ऑप्शन नंबर बी भारत चक्रवर्ती, ऑप्शन नंबर सी सिंधु सभ्यता से, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों इस द राइट आंसर इसका कौन सा होगा? सी वाला होगा। सिंधु शब्द से जो है इंडिया की उत्पत्ति हुई है। भारत की जो है, भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया, सिंधु शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 बताइए क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बताएगा कोई फटाफट? क्या कहता है? कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? मेरे प्यारे बच्चों बताइए कि कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? अब ऑप्शन नंबर ए है माउस को कहा जाता है। माउस को आप लोगों ने देखा होगा, जिन बच्चों ने कंप्यूटर कोर्स किए होंगे और पढ़ा होगा बहुत अच्छे से जानते होंगे। बताइए कमेंट में। माउस को कहा जाता है, सीपीयू को कहा जाता है, कीबोर्ड को कहा जाता है या मॉनिटर को कहा जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें कौन सा आंसर सही होगा? इसका राइट आंसर कौन सा होगा? बी वाला होगा। कंप्यूटर का दिमाग जो है वो किसको कहा जाता है? सीपीयू को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सीपीयू को कहा जाता है। इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? बी वाला हो जाएगा। समझ गए बात को? ना तो माउस को कहा जाता है, ना तो कीबोर्ड को कहा जाता है, ना मॉनिटर को कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लगाइए। इसी प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों हम आपके लिए क्वेश्चन लाते रहेंगे, क्योंकि जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आपको मालूम होना चाहिए। तो क्या है? किस फल को खाने से आंखों की रोशनी तेज होती है? मेरे प्यारे बच्चों बताइए ऐसा कौन सा फल है जिसको खाने से हमारी आंखों की रोशनी तेज होती है? तो पहला है ऑप्शन नंबर ए है सेब को खाने से आंखों की रोशनी तेज होती है, या कीवी फल खाने से आंखों की रोशनी तेज होती है, या केले को खाने से आंखों की रोशनी तेज होती है, या अनार को खाने से आंखों की रोशनी तेज होती है? तो मेरे प्यारे बच्चों बताओ कि जो है कौन सा इसमें फल खाने से आंखों की रोशनी तेज होती है? ऑप्शन नंबर सी? नहीं नहीं बेटा, गलत होगा। आंखों की रोशनी जो है कीवी फल खाने से आंखों की रोशनी तेज होती है। इसका राइट आंसर हमारा बी वाला हो जाएगा। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा। कीवी फल खाने से बहुत फायदे होते हैं। एक तो आंखों की रोशनी तेज होती है, और बहुत ज्यादा जब फीवर चलता है मतलब वायरल वाला, तो ये जो है प्लेट वगैरह कम होती है, उसमें भी ये काम आता है। तो जो ये प्लेटें बढ़ाने का भी बहुत ज्यादा काम करता है। इससे डॉक्टर लोग कहते हैं फीवर ये समस्या है तो कीवी फल ही खाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लगाइए मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 लगाइए। रोजाना आलू खाने से कौन सी बीमारी हो सकती है? बताइए मेरे प्यारे दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 5 है, रोजाना आलू खाने से कौन सी बीमारी हो सकती है? तो मेरे दोस्तों, रोजाना आलू खाने से शुगर हो सकती है, रोजाना आलू खाने से कैंसर हो सकता है, रोजाना आलू खाने से मोटापा हो सकता है, रोजाना आलू खाने से क्या होता है, पथरी हो सकती है। तो कौन बताएगा इसमें इज द राइट आंसर कौन सा होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, ना तो इसमें शुगर हो सकती है, ना कैंसर हो सकता है, ना पथरी हो सकती है। रोजाना आलू खाने से मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, मोटापा बढ़ता है। तो इज द राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा। रोजाना आलू खाने से क्या होता है? मोटापा बढ़ता है। जो सूखे लोग हैं वो रोजाना आलू खाएंगे तो क्या हो जाएंगे? मोटे हो जाएंगे। समझ गए बात को? तो रोजाना आलू भी नहीं खाना चाहिए, ज्यादा मोटे हो जाओ हेल्दी। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 लगाइए प्यारे बच्चों, वीरभद्र मंदिर कहाँ स्थित है? बताइए मेरे दोस्त, वीरभद्र मंदिर कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है, गुजरात में स्थित है, या जो दिल्ली में स्थित है, या कर्नाटक में स्थित है? बताइए मेरे प्यारे बच्चों, वीरभद्र मंदिर कहाँ स्थित है? तो इस द राइट आंसर हमारा क्या जाएगा? ए वाला हो जाएगा। वीरभद्र मंदिर कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है मेरे प्यारे बच्चों? आंध्र प्रदेश में स्थित है। ना तो गुजरात में स्थित है, ना तो दिल्ली में स्थित है, ना तो कर्नाटक में स्थित है। समझ गए बात को? समझ में आ रहा? कमेंट में बताओ इसके आंसर। मजा आ रहा आप लोगों को लगाते हुए? चलिए मैं आप लोगों को 10 सेकंड का टाइम दूंगा लगाने के लिए। चलिए कमेंट में बताया आप लोग इसका आंसर। 10 मिनट का पोल लगाऊंगा। चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 पर बात कर लेते हैं कि चाय पीने से कौन सी बीमारी होती है? बताइए कमेंट में मेरे प्यारे बच्चों, चाय पीने से शुगर बढ़ती है, चाय पीने से कब्ज होती है, और चाय पीने से कैंसर होता है, या चाय पीने से पायरिया होती है? तो सबसे ज्यादा मतलब ज्यादा चाय पीने से कौन सी बीमारी होती है मेरे प्यारे बच्चों? बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन बताएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ना तो शुगर होती है, ना तो कब्ज होती है, ना तो कैंसर होता है। ज्यादा चाय पीने से मेरी बच्चों, प्यारे बच्चों, पार्टियां होती है। तो इस द राइट आंसर हमारा कौन सा जाएगा? डी वाला हो जाएगा। इस द राइट आंसर कौन सा होगा? डी वाला होगा। ज्यादा चाय पीने से क्या होती है? पायरिया बढ़ती है। ठीक है, पायरिया होती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 लगाइए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे बहनों, लगाइए। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है? कौन बताएगा इसका कमेंट में आंसर? सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश? बताइए मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर क्या होगा? क्या सिक्किम में है? बिल्कुल गलत है। उत्तर प्रदेश में है? बिल्कुल गलत है। हिमाचल प्रदेश में है? बिल्कुल गलत है। तो सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर में है। कहा है मेरे प्यारे बच्चों? जम्मू और एंड कश्मीर। तो सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है? जम्मू और कश्मीर में। समझ गए बात को? चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 8 लगाइए मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 है, ज्वालामुखी मंदिर कहाँ स्थित है? मेरे प्यारे बच्चों बताइए, ज्वालामुखी मंदिर कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, या हिमाचल प्रदेश में? कौन बताएगा इसका राइट आंसर? ज्वालामुखी मंदिर कहाँ स्थित है? ना तो उत्तराखंड में स्थित है, ना तो तमिलनाडु में स्थित है, ना तो कर्नाटक में स्थित है। तो कहाँ स्थित है ज्वालामुखी मंदिर मेरे प्यारे बच्चों? ज्वालामुखी मंदिर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसका राइट आंसर हमारा कौन सा जाएगा? डी वाला होगा। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? डी वाला होगा। तो जो है ज्वालामुखी मंदिर कहाँ स्थित है? ज्वालामुखी मंदिर मेरे प्यारे बच्चों हिमाचल प्रदेश में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 लगाइए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 10 क्वेश्चन हो चुके हैं और आप लोग लास्ट में देखिए कितने सही हुए, आप लोगों के कितने गलत हुए, कमेंट में बताएंगे। आप लोग लगाते रहिए और कमेंट में बताते रहिए। भारत में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादन राज्य कौन सा है? बताइए बताइए मेरे दोस्त, भारत में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादन राज्य कौन सा है? कौन सा ऐसा राज्य है जहां गन्ना उत्पादन सबसे बड़ा है? तो मेरे प्यारे बच्चों, नंबर ए हो जाएगा महाराष्ट्र, नंबर बी तमिलनाडु, नंबर सी आंध्र प्रदेश, नंबर डी उत्तर प्रदेश। बताइए, ये तो आपको मालूम ही होगा मेरे प्यारे बच्चों कि भारत में सबसे बड़ा गन्ना राज्य उत्पादन उत्तर प्रदेश में है। कहा है? उत्तर प्रदेश है। कौन सा है? उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या जाएगा? डी वाला होगा। ना ए होगा, ना बी होगा, ना सी होगा। समझ गए बात को? तो भारत में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादन राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। हमारा कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन ये इतने वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको मैं क्लास में ही याद करा दूंगा। बस 1 से 2 बार क्लास देखिए, पहले फर्स्ट बार ही क्लास देखने में आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। अब मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो और कुछ क्वेश्चन समझ में आ रहे हो, आपके लिए कुछ काम क्यों मतलब एग्जाम में पूछे जाएं और आप अच्छे से तैयारी करो, तो मेरे प्यारे बच्चों क्लास को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। और जो हमारे क्लास में बीटीएस क्लास में जो नए बच्चे जुड़े हैं, तो वो बिल्कुल सब्सक्राइब करना ना भूले और घंटी वाला बटन भी दबा दिया करें।
और इसका ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करें ताकि और भी बच्चे जुड़ सके और अच्छे से अपनी तैयारी कर सके। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 लगाइए मेरे प्यारे बच्चों। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? बताइए मेरे प्यारे बच्चों, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो मेरे प्यारे बच्चों, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य क्या गोवा है? भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य क्या सिक्किम है? भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य क्या मिजोरम है? भारत में सबसे कम संख्या वाला राज्य क्या चंडीगढ़ है? तो मेरे प्यारे बच्चों, इस द राइट आंसर हमारा क्या होगा? बी होगा। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है मेरे प्यारे दोस्तों? सिक्किम है। अब भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। अब उत्तर प्रदेश में मतलब जिले की बात करेंगे तो 75 आएगा। समझ गए बात को? 28 राज्य हैं भारत के। चलिए, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। ठीक है। और कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं मेरे प्यारे बच्चों? 28 राज्य हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 लगाइए। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मेरे प्यारे बच्चों बताइए, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है, दिल्ली में स्थित है, गुजरात में स्थित है या कोलकाता में स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है मेरे प्यारे बच्चों? गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। इज द राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा। कौन सा जाएगा? ए वाला होगा। ना तो दिल्ली में स्थित है, ना तो गुजरात में स्थित है, ना तो कोलकाता में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। मेरे प्यारे बच्चों कहाँ स्थित है? मुंबई में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई में। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 लगाइए। स्वतंत्र भारत की प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बताइए, स्वतंत्र भारत की प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो मेरे बच्चे बताइए, लॉर्ड कैनिंग थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे, लॉर्ड डफरिन थे, लॉर्ड मैकाले थे? तो बताइए मेरे भाई, बताइए स्वतंत्र भारत की प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे, लॉर्ड डफरिन थे, लॉर्ड मैकाले थे? तो इस द राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा। लॉर्ड माउंटबेटन थे। ना तो लॉर्ड कैनिंग थे, ना तो लॉर्ड डफरिन थे, ना लॉर्ड मैकाले थे। तो इस द राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा? बी वाला होगा। समझ गए बात को? ओके, अंडरस्टूड, एनी प्रॉब्लम? चलिए विल बी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 लगाइए। बताइए, भारत में सबसे ज्यादा किस फसल की खेती की जाती है? ये तो सब बच्चों को मालूम होगा कि भारत में जो है सबसे ज्यादा किस फसल की खेती की जाती है? गेहूं की जाती है, गन्ना की जाती है, मक्का की जाती है या चावल की जाती है? कौन बताएगा इसका आंसर कमेंट में मेरे प्यारे बच्चों? तो भारत में सबसे ज्यादा खेती चावल की जाती है। इस द राइट आंसर हमारा क्या होगा? डी वाला होगा। भारत में सबसे ज्यादा खेती किसकी की जाती है? चावल की जाती है। ना तो जो है मक्का की, ना गन्ना की, ना गेहूं की। समझ गए बात को? गॉट इट? अंडरस्टूड? एनी प्रॉब्लम? चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 लगाइए। स्वतंत्र भारत की प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये तो सेम वही पीछे क्वेश्चन लगवाया था 13, तो वही है। तो इसका इज द राइट आंसर बी वाला हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ये डबल क्वेश्चन हो गया होगा, कोई बात नहीं है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर कितने हैं? तो मैं उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए बहुत ही प्यारे 15 क्वेश्चन लेके आया था। तो आप बताइए कमेंट में आप लोगों ने कितने सही किए हैं? 15 में से आप लोगों के कितने सही हुए हैं? तो क्या है, इसी प्रकार से आप लोगों के लिए मैं जो है क्वेश्चन लाता रहूंगा जनरल नॉलेज के लिए। आप लोग क्या करिए, जब तक मस्त रहिए, खुश रहिए और अपनी बहुत अच्छे से तैयारी करिए। मिलते हैं बिल्कुल जो है बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद।